तो थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। आज हम चर्चा करेंगे हाथ से डरे मुलायम की और बात करेंगे पावर सेंटर पर पॉलिटिक्स की। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों की। एसपी मुखिया मुलायम सिंह का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं, कुछ करने पर पीछे सीबीआई लगवा देगी सरकार। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सत्ता के 2 केंद्रों पर दिए गए बयान पर किया स्पष्टीकरण, कहा पार्टी की अपनी राय, मेरा अपना मत, कायम रहूंगा अपने बयान पर। सीआईआई के सालाना समारोह में पीएम का भाषण, कहा सरकार और कारोबारियों को होना चाहिए साथ, ऊंची विकास दर हासिल करना सरकार की प्राथमिकता। नेपाल से जम्मू कश्मीर में आए आतंकवादियों पर जम्मू विधानसभा में हंगामा, पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने किया सदन से वॉकआउट, जल्द कार्रवाई की मांग। और दीपक भारद्वाज हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या, स्वामी और भारद्वाज के बीच था जमीनी विवाद, हरिद्वार में छुपा था महंत, पुलिस की छापेमारी जारी। तो कांग्रेस को लेकर आजकल अलग ही मूड में दिख रहे एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिससे यूपीए सरकार पर नजरें तरेर होनी शुरू हो गई हैं। दरअसल मुलायम सिंह ने कहा है कि अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो एक बार सोचते जरूर हैं, वरना डर होता है कि कहीं कांग्रेस सीबीआई न छोड़ दे, कहीं कांग्रेस हम पर मुकदमा न ठोक दे। ऐसा ही कुछ हुआ था डीएमके के दादा करुणानिधि के साथ भी। तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलायम को डर है कि कहीं कांग्रेस का हाथ उनकी साइकिल को पंचर ना कर दे। तो हाथ से डर गए हैं मुलायम सिंह यादव। आडवाणी की तारीफ पर हल्ला मचता है, कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, यह कहना है मुलायम सिंह यादव का। कांग्रेस पीछे सीबीआई लगवा देगी, यह डर है मुलायम सिंह यादव को। कांग्रेस जेल में डलवा देगी, यह कहना है मुलायम सिंह यादव का। कांग्रेस के 1000 हाथ हैं। मुलायम सिंह यादव ये टिप्पणी की है यूपीए सरकार पर, कांग्रेस पर। कांग्रेस हम पर मुकदमे लगवा देगी, इतना ही नहीं उन्हें जेल में डलवा देगी, ये सारी बातें मुलायम सिंह यादव ने कही हैं। जी हां, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की हम बात कर रहे हैं। दरअसल आजकल बयानबाजियों का दौर तेज है, कभी बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव को लेकर कुछ बोलते हैं और उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव ने यह बयान दिया है कांग्रेस को लेकर कि वो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो कांग्रेस सीबीआई को उनके पीछे छुड़वा देगी। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चलवन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, बात हो रही है मुलायम सिंह यादव की, जो कुछ बयान उन्होंने दिया वो तो आपने सुना, लेकिन इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? गाहे बगाहे इस बात की चर्चा होती रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग सरकार करती है, लेकिन इस बात को खुद तमाम लोगों के सामने स्वीकार किया मुलायम सिंह यादव ने। देखिए, ये जो बयान आ रहे हैं मुलायम सिंह के, ये हमको जो पिछले जो बयान आए उसी क्रम में इस बयान को भी देखना चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुलायम सिंह है वो पहले से ही डरे हुए हैं। अगर वो तभी समर्थन उनका चल रहा है यूपीए सरकार को, किसी भी मसले पर वो उन समर्थन हाजिर रहता है मुलायम सिंह का, कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए अपने पिछले
देखा होगा कुछ कई मुद्दे ऐसे आए जिन पे वोट देना होता है, उसमें वो कभी वोट नहीं देते, वॉकआउट कर जाते हैं और या फिर सरकार को समर्थन वाला वोट कर देते हैं। तो मुलायम सिंह तो पहले से ही डरे हुए हैं, लेकिन अब वो जो डर है वो अब बयानबाजी के रूप में सामने आ रहा है। अब वो ये सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको डर लगता है, तो ये काफी मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर निराश होंगे मुलायम सिंह के इस बयान से। बिल्कुल, लेकिन अग्निमा जी आपने कहा कि डर तो पहले भी था, लेकिन डर कहीं छुपा हुआ था, लेकिन अब इस डर को अगर मुलायम सिंह यादव उजागर कर रहे हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह हो या दूसरे नेता हो कांग्रेस के जो बयानबाजी कर रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी की फजीहत हो रही है, अब सपा ने भी सोच लिया है कि वो भी खुलकर बोलेगी और फजीहत करेगी कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं कि आप डरे भी हुए हैं क्योंकि आप समर्थन वापस नहीं ले रहे, लेकिन दूसरी बात जिस तरीके के बयान दे रहे हैं तो वो एक जो लड़ाई, फिर जैसे भी पहले भी चर्चा हुई थी कि अब चुनाव आ रहे हैं, 2014 के चुनाव आ रहे हैं, समाजवादी को अपने यूपीए सरकार से एक दूरी दिखानी है। जब वो दूरी दिखानी है तो ये बयानबाजी चलेगी, लेकिन समर्थन खुद ही कहते हैं कि मैं समर्थन वापस लूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि जो कांग्रेस है वो हाल वो डीएमके का ना करे, जैसे कि डीएमके ने समर्थन वापस लिया तो आपको ये डीएमके को तो डराया ही था, लेकिन आपको याद होगा कि उस दिन दूसरे दिन सुबह मुलायम सिंह के पार्टी की भी बैठक थी बेनी प्रसाद के मसले पर, तो वो मैसेज मुलायम सिंह पे भी था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह हो सकता है थोड़ा ऐसा सख्त डिसीजन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैक ट्रैक किया। तो अब देखना है कि मुलायम सिंह की बयानबाजी ही चलती रहेगी। अब बजट सत्र का कहना चाहिए दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 10-12 दिन, करीबन 15-20 दिन बाद, तो देखते हैं मुलायम सिंह का क्या रुख रहता है या बयानबाजी ही चलती है। बिल्कुल, 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं, हो सकता है कि उससे पहले ही हो जाए, हार जीत का सवाल है, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को अब ये लगने लगा है कि डर के आगे भी जीत है। अब देखिए, जो अभी के हम यूपी की हम बात करें, खासकर हम यूपी की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं और केंद्र की जो राजनीति रही है उसकी बात करते हैं, तो यूपी में जो मुलायम सिंह है उनके लिए अभी सीटें लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 में से फिर ये बात फिर दोहरा रही हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अपनी ये जो विधानसभा में उन्होंने जो प्रदर्शन किया अच्छा समाजवादी पार्टी ने, अगर वो उसमें दोहराते हैं लोकसभा इलेक्शन में, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए काफी केंद्र में स्थिति मजबूत हो जाएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के एकदम वो गुलाम बने हुए हैं, पहले बयान दे रहे हैं अलग बात है, बयानबाजी भी अभी आई है हाल ही में, जब बेनी प्रसाद ने उन पे हमला किया उसके बाद इस तरह की बयानबाजी आई है। तो अब देखते हैं मुलायम सिंह का क्या कैलकुलेशन है कि कितने दिनों में वो सरकार को समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन साथ में आपने देखा एक दिन उन्होंने कहा भी था कि अब 6-7 महीने बचे हैं, उसमें मैं क्या समर्थन वापस लूं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, उनके इस बयान की, फिलहाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सपा के महासचिव रामाश्रय कुशवाहा जी। कुशवाहा साहब, बहुत बहुत स्वागत चैनल न्यूज में आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। कुशवाहा साहब, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का बयान आया है ये तो जग जाहिर है, ये सभी जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार, लेकिन इतने सालों बाद इस डर को जाहिर किया है मुलायम सिंह यादव ने। क्या ये मान के चले कि मुलायम सिंह को अब लगने लगा है कि डर के आगे जीत है, इसीलिए ये बयान दिया है? एक बात बता दूं, माननीय नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और गांव से लेकर के लोकसभा की सभा में पहुंचे हैं जी, इतने बड़े सदन में पहुंचे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनका बेटा मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, निश्चित रूप से किसी दबाव में आने वाले वो नेता नहीं है। वही बात उन्होंने नेताजी ने कहा है कि दुरुपयोग जो केंद्र सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। माननीय नेताजी ने कहा है, मैं उनका अच्छा सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन कुशवाहा साहब, ये पहली बार नहीं हुआ कि जब कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेसी नेताओं की तरफ से बयानबाजी के जरिए ठेस पहुंचाने की कोशिश सपा को की गई हो। पहले भी बहुत बार हो चुका है, पहले भी समाजवादी पार्टी की फजीहत कई बार की जा चुकी है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन तब तो मुंह नहीं खोला मुलायम सिंह यादव ने, तब तो ऐसा बयान नहीं दिया। ऐसा क्या डर था कि इन्हें ये कुछ बोलना पड़ा और ये जाहिर करना पड़ा कि कैसे वो बने हुए कांग्रेस के चंगुल में? बात कही जाती है, अति हो जाती है। जब 99 गाली तक तो शांत रहे हम लोग, 100 गाली जब पूरी हो गई है तभी कांग्रेस को माननीय नेताजी ने कहना शुरू किया। बिल्कुल, बहुत उम्मीद जब रहती है और उम्मीद में जब पानी ये देखा जाता है कि अब बिल्कुल हल नहीं निकल रहा है, तभी बोलना पड़ता है। कुशवाहा जी, आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह जी या आपकी पार्टी को समर्थन वापस नहीं ले लेना चाहिए सरकार से? आपके मुलायम सिंह को गाली देते हैं, गाली की तरह है, बेनी प्रसाद आतंकवादी तक बता देते हैं, उनसे संबंध बता देते हैं। आप कहेंगे कि बेनी प्रसाद को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि
ना हमने सरकार बनाई थी, ना मैं गिराने जा रहा हूँ जी, लेकिन साथ की बात हो रही है से ही गिरेगी। कुशवाहा साहब, जब जब मुश्किल में हाथ था तब तब साथ दिया आपकी साइकिल ने, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी और सीधे मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस नेता करेंगे तो आपको लगता है कि कोई ना कोई कड़े स्टैंड की जरूरत है यहाँ पर सपा को लेने की? बिल्कुल लिया जाएगा और जनता लेगी, हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। कुशवाहा साहब, आपको लगता है कि अगर वक्त रहते कोई जवाब आपने नहीं दिया तो गलत मैसेज जाएगा जनता के बीच? नहीं, हम लगातार जवाब दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखेंगे भविष्य किसी ने नहीं देखा, इतना करारा जवाब देंगे कि कांग्रेस याद रखेगी। 2014 का पूरा इंतजार करना पड़ेगा चुनाव तक, या पहले देंगे? अब आप देखते जाइए, अपने कर्मों से गिरेंगे। और जो हमारे माननीय नेताजी ने कहा कि नवंबर अक्टूबर में चुनाव 2013 में हो जाएगा, वो निश्चित रूप से होगा। कुशवाहा जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं ना, मुलायम सिंह जी के आते हैं, फिर उधर कांग्रेस की तरफ से भी आते हैं, तो ये पूरी भ्रम की स्थिति ऐसी बन रही है। और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो कहना चाहिए कि यूपी की जो सरकार है उस पर भी कुछ वो ढंग से काम नहीं हो रही, केंद्र की सरकार भी नहीं कर रही, तो पूरे मुद्दों से तो भटक जाती है ना, पूरे मसला ही भटक जाता है, बयानबाजी पे ज्यादा फोकस मुद्दों से समाजवादी कभी नहीं भटकती। हमारे जो साथ में जो पार्टियां हैं वो अपने मुद्दों से और गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे हैं, इसलिए इस तरह बोलना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए कुशवाहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल बहुत अनुशासित पार्टी है जी, और जनहित में समाजवादी काम करती है। तो बेनी प्रसाद क्यों इतना आक्रामक हो रहे हैं मुलायम सिंह के खिलाफ, ये समझ में नहीं आ रहा। इतना नाराजगी क्या है? क्या आप लोग जब साथ में थे तो क्या नाराजगी हो गई थी? कई बार कहा है, इस बात को कई बार मैंने कहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है जी। ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान भारतवर्ष में जिसका दिमाग सही नहीं है वो कैबिनेट मंत्री है। कई बार हम लोगों ने मांग किया है कि ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस तो सुनती नहीं, आपकी कांग्रेस सुनी नहीं रही। सोचिए कुशवाहा जी, कांग्रेस सुनी नहीं रही ना, वो तो फिर गाली दे देते हैं। गाली से कम नहीं होती। राजनीति में जरूरी नहीं है कि दूसरी तरह की गाली दी जाए, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं तो वो तो एक गाली की तरह तो आप लोग सहन करे जा रहे हैं। इनको सबक बहुत जल्दी मिलेगा, आप चिंता न करें। बल्कि आखिरी सवाल कुशवाहा साहब, आप कह रहे हैं कि दिमाग सही नहीं है बेनी प्रसाद वर्मा का, लेकिन अगर कार्रवाई कांग्रेस नहीं कर रही तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का दिमाग सही नहीं है? अब वो कार्रवाई तो कांग्रेस को करनी चाहिए ना। नहीं कर रही तो क्या कहेंगे आप? बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल न्यूज से बात करने के लिए। तो बेनी प्रसाद वर्मा की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो सीधे तौर पर यहां पर कुशवाहा साहब ने कहा कि उनका दिमाग सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बेनी इस तरह के बयान बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं स्टैंड लिया जा रहा है? इस पर कोई जवाब नहीं था कुशवाहा साहब के पास। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। साल 2014 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सोनिया मनमोहन मॉडल की बात को पार्टी के लिए ही एक नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। गौरतलब है कि जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच जो सामंजस्य है वो पहले कभी नहीं देखा गया, शायद भविष्य के लिए भी यही आदर्श है। दिग्विजय सिंह ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि वो इस मत से सहमत नहीं है। जनार्दन द्विवेदी के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे मेरा मत रखने का अधिकार है, इसीलिए मैंने अपना मत रखा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैंने कभी अपना बयान वापस नहीं लिया। पार्टी की अपनी राय है, वो भी अपनी जगह सही है। तो दो केंद्रों में बटी है केंद्र की सत्ता। दिग्विजय सिंह और जनार्दन आमने सामने। दिग्गी ने खारिज किया जनार्दन का मॉडल। जिस तरीके से जनार्दन द्विवेदी ने जो बयान दिया, इस बयान को उन्होंने खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा ये उनका मत है। तो फिलहाल अग्निमा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। अग्निमा जी, आपको नहीं लगता कि पहले जनार्दन द्विवेदी ने जो बात कही उसको खारिज कर दिया पूरी तरह से दिग्विजय सिंह ने? दो केंद्रों में सत्ता बटी हुई नजर आ रही है इस समय कांग्रेस के अंदर। देखिए, जो दिग्विजय सिंह का पहले बयान आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, उसके बाद स्पष्टीकरण जनार्दन द्विवेदी का आया। उस पर जब आज सवाल किए गए दिग्विजय सिंह से तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं अपने जो मेरा अपना मत है मैं उस पर कायम हूं, और लेकिन पार्टी का मत और मेरे मत की जो बात है वो अलग अलग है, लेकिन मैं पार्टी के मत से भी सहमत हूं। तो दोनों बात उन्होंने कही है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह, मेरा अपना आंकलन है कि दिग्विजय सिंह कोई भी बयान देते थे बिना कारण के देते नहीं है। या तो उनको कहीं से कुछ रहता है कि ये मैसेज देना है या इस पे चीजों को टटोलना है, तो क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने के लिए वो बयान देते हैं। तो दिग्विजय सिंह का जो बयान था वो राहुल गांधी को वो चाह रहे हैं कि जैसे पहले भी आपको आया था कि उन्होंने कहा कि राहुल ने मना नहीं किया है कभी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो संभवतः वो राहुल के लिए आगे का सोचते हुए कि एक ही होना चाहिए, पार्टी में अध्यक्ष होना चाहिए और केंद्र में एक ही व्यक्ति होना चाहिए, उनका जो मोटे तौर पे यही कहना था। लेकिन उसके बाद प्रतिक्रिया पार्टी के अंदर एक अलग खेमा है। उनका ये कहना है कि अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो जो अभी वर्तमान में जो सरकार है फिर उस पर ही हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो उसी के कारण ये चीज को बैलेंस करने की कोशिश की गई। नहीं, लेकिन अग्निमा जी, आपको लगता है ये पर्टिकुलर किसी नेता की बात नहीं हो रही, उनके विचार की बात नहीं हो रही, ये पार्टी का सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर जनार्दन द्विवेदी जो कि सबसे करीबी माने जाते हैं कांग्रेस के, वो आकर मीडिया के सामने इस तरह की बात करते हैं तो बात में जरूर कोई दम होगा, जरूर अंदर से कोई उनको ऊपरी लेवल से उन्हें कोई ये जानकारी मिली होगी, तभी उन्होंने ये बात मीडिया के सामने आकर कही। लेकिन अगर इसे दिग्विजय सिंह खारिज करते हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या वो पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है, कि वो आला कमान के इस फैसले से खुश नहीं है और वो कुछ और चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनार्दन द्विवेदी आधिकारिक रूप से प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने पार्टी का जो एक आधिकारिक मत होता है उसको रखा है। लेकिन आपने पहले भी देखा है दिग्विजय सिंह कई जो आइडियाज हैं उनको फ्लोट करते हैं अपने बयान के जरिए, और बाद में वही चीज पार्टी उसको अपनाती है। अगर हम उसमें देखें, यही कारण है कि दिग्विजय सिंह का बयान उन्होंने कुछ कहीं ना कहीं से कुछ संकेत होगा तभी उन्होंने वो बयान दिया है। लेकिन जो प्रतिक्रिया हो सकती है कि सरकार की तरफ से या जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको ये आई कि इसका मतलब तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हम, ये बाद में रीथिंक, उनको ऐसा लगता है कि रीथिंक कांग्रेस ने करके उस पर स्टैंड कर रही है। लेकिन बात यह है कि इससे ज्यादा दिग्विजय सिंह से जब ये पूछा कि क्या आप अपने बयान को वापस लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान को, आज तक आपने देखा है कभी मैं बयान वापस लेता हूं? तो दिग्विजय सिंह जो इतनी मजबूती से दोनों बातों को कहा है उन्होंने और अपनी बातें भी स्टैंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
वो किसी इशारे के बिना वो बोले नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिना किसी इशारे के वो बोल नहीं सकते, और बोला है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। सोनिया मनमोहन मॉडल की हम बात कर रहे हैं। इस मॉडल को लेकर जो बयान जनार्दन द्विवेदी ने दिया और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई दिग्विजय सिंह ने जो जवाब में कहा, आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। एक बात है और पार्टी का मत एक बात, इसलिए जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है, जो पार्टी का मत है वही अब मेरा मत है। पिछले 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं, वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता है। शायद भविष्य के लिए भी यही स्थिति आदर्श है। तो बिल्कुल दोनों नेताओं के आपने बयान सुने और इसी बयानों को लेकर अब फिलहाल यहां पर राजनीति तेज हो गई है। अग्निमा जी, यहां सोचने की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो बयान बैक टू बैक आए हैं और दोनों बयान अलग अलग हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो खलबली है वो तो साफ तौर पर इसे समझा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त इस बयान के आने का क्या मतलब है, टाइमिंग की अगर हम बात करें। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो हमेशा से इतिहास रहा है कि कांग्रेस पहले कभी अपने पत्ते नहीं खोलती, लेकिन इस बार अगर वो तारीफ कर रही है सोनिया और मनमोहन मॉडल की और ये कह रही है कि 2014 के चुनाव में एक बार फिर से पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं मनमोहन सिंह, तो इस बात के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी जो ये मसला है इसमें कांग्रेस की दुविधा दिखती है। हालांकि वो स्पष्ट कर रहे हैं जनार्दन द्विवेदी कि आगे भी ये भविष्य में ये स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आपने अभी जब प्रधानमंत्री आ रहे थे, डरबन से वापस आ रहे थे, तब उनसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आप होंगे तीसरी बार, तो उसका उन्होंने कोई बड़े चतुराई से उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं था, और जो जवाब भी दिया था वो उससे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी इच्छुक है। तो निश्चित तौर पर जो दिग्विजय सिंह है वो चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है राहुल गांधी के वो गुरु एक तरीके से माना जाता है, वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी पीछे इतनी जल्दी ना हटे प्रधानमंत्री के लिए, वो उनको एक चाहते हैं कि आगे बढ़े, उसी उसमें उन्होंने वो बयान दिया है। उन्हें उनके लिए भी शायद ये धक्का होगा, क्योंकि हमेशा से 2014 का सभी इंतजार कर रहे थे और सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से पीएम कैंडिडेट चुना जाए, लेकिन अगर इस तरह का बयान आता है और जनार्दन द्विवेदी इस तरह का बयान देते तो धक्का लगना तो लाजमी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से हम बात कहते हैं दिग्विजय सिंह और जनार्दन द्विवेदी की, अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने फिलहाल पार्टी के और खासतौर पर दिग्विजय सिंह के जनार्दन द्विवेदी के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।